हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे, ठीक है ना। आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था मोल कॉन्सेप्ट का, उसी का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास है ही, ठीक है ना, लेके बैठ जाइए। वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर और कोई डाउट रहता है तो ऑफलाइन क्लास चल ही रहा है, उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पेपर अपना। 5 moles of AB2 weight 125 into 10 raised to power minus 3 kilogram and 10 moles of A2B2 weight 300 into 10 raised to power minus 3 kilogram। पूछा गया है मोलर मास ऑफ A एंड मोलर मास ऑफ B इन किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है। देखो वैसे तो आपको पता है मोलर मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है, बट इसने क्या पूछा है, किलोग्राम पर मोल में। और देखो सारी जो डेटा दिया गया है वो किलोग्राम में ही दिया गया है। सो वी डोंट नीड टू चेंज इट, ठीक है ना, हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, 5 moles ऑफ AB2, राइट। ये अपने को गिवन है, कितना है ये, 125 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 kg। ओके, अब देखो मोलर मास क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया था, इसके पहले भी आप लोग पढ़ भी चुके हो अच्छी तरीके से। 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल चाहे कंपाउंड ले लो वो भी मोलर मास है, 1 मोल आप एटम ले लो वो भी क्या है, मोलर मास है। कंपाउंड का बात करोगे तो 1 मोल उसका मतलब जो मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल वो हो गया मोलर मास। और अगर आप एलिमेंट की बात करते हो तो 1 मोल एटम जो होता है वो होता है उसका मोलर मास, राइट। तो AB2 ये क्या है, कंपाउंड है। अगर हम देखो 5 मोल का मास हमें पता है, हम क्या करें 1 मोल का निकाल लें, तो 5 मोल का इतना है तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ AB2। 5 का इतना है तो 1 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 kg, यही आएगा। गुड। अब देखो यही क्या है, ये इसका मोलर मास है। AB2 का क्या है, ये मोलर मास है। और मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जैसे H2O का 2 इंटू उसका H का एटॉमिक मास, तो हमें तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितने A हैं, 1, तो A प्लस B कितना है, 2B। इसका ही मास कितना है, 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। जैसे करते हो ना, H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। यहाँ किलोग्राम में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका तो सेम रहेगा ना। 2 इंटू एच करते हो ऐसे, प्लस 1 इंटू क्या करते हो, ऑक्सीजन, फिर वैल्यू पुट करते हो। हाइड्रोजन का पता होता है 1, ऑक्सीजन का पता होता है 16, तो आ जाता है क्या, 18। तो यहाँ पे तो आपको ए और बी नहीं पता है, तो उसको आप एज इट इज पुट कर दो। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दिया गया है 10 मोल्स ऑफ A2B2 का कितना है, 300 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 किलोग्राम। तो उसको भी आप कर लो 1 मोल के लिए, तो क्या आ जाएगा, 1 मोल A2B2 का वेट क्या आ जाएगा, 1 मोल का आ जाएगा आपका 10 से डिवाइड करो 300 में, तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सिमिलरली A1 मोल ऑफ, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, 1 मोल ऑफ A2B2 का वेट कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 kg, यही होगा। गुड। अब यहाँ पे क्या करो, इसको भी एज इट इज लिख लो, तो 2A प्लस 2B क्या आ जाएगा बच्चों, 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 kg, बिल्कुल सही है। अब देखो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो या सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, कोई बात नहीं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो देखो यहाँ से 2A माइनस A कितना आ गया, A, 2B माइनस 2B कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30, सॉरी 10 की पावर माइनस 3 है ये, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3 कॉमन है, 30 माइनस 25 क्या आ गया, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 किलोग्राम। ये क्या है, ये है A का मोलर मास, ये क्या है, A का मोलर मास।
अब देखो आप एक बार ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है ना, हमें टाइम भी सेव करके चलना है क्योंकि क्वेश्चन आपको थोड़े जल्दी जल्दी करने रहते हैं मेंस वाले। तो देखो इसमें Ma यही क्या है इसका मोलर मास, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, Ma कितना जाएगा 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। अब आपको B का चाहिए तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट करो, 2B यहाँ से B निकाल लो। तो देखो Ma चेक करो किस में है, पहले ऑप्शन में तो 10 × 10⁻³ है, गलत है। सेकंड ऑप्शन में 50 × 10⁻³ है, वो भी गलत है। सी ऑप्शन में 25 × 10⁻³ है, वो भी गलत है। ऑप्शन कौन सा बचा, डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। अब आपको भी निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार ऑप्शन तो चेक कर लो, क्या पता आपसे उसका टाइम बच जाए, और वही आपको करना है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, समझ में आ गया ये, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके आप चाहे इसको कॉपी कर लो, फिर सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करो। सेकेंड क्वेश्चन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। अब जैसे अगर आप इसको 1 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हो, क्या कंसीडर करते हो, 1 मॉलिक्यूल, तो कार्बन का आइटम कितना 1, हाइड्रोजन का आइटम कितना 1, वो भी 1। लेकिन यहां पे मोल की बात कर रहा है तो आप इसे क्या कंसीडर कर लो, 1 मोल CH4। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4। 1 मोल CH4 में कार्बन का कितना मोल 1, हाइड्रोजन का कितना मोल 4। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मॉलिक्यूल करते हो ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, तो कार्बन का आइटम 1, हाइड्रोजन का आइटम 4, वैसे ही मोल कंसीडर कर लो तो मोल के टर्म्स में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा मीथेन में 1, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। टोटल मोल्स कितना आ गया, टोटल हो गया आपका 1 + 4 5। अब आपको किसका निकालना है, कार्बन का फाइंड करना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई मोल क्या जाएगा, ये उसका मोल 1 अपॉन टोटल मोल इंटू 100। परसेंटेज तो अच्छी तरीके से जानते हो, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20%। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। तो देखो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बनवाया था, वो आपको एक बार फिर से समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स आप वैसे तो 3 तरीके से फाइंड कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने तो डिस्कस किया है 2 ही तरीके, तो उसी को मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, N से। इसको फाइंड करने के 2 रास्ते हैं, या तो आपको मास गिवन हो, मास इन ग्राम, जिसको आप जनरली रिप्रेजेंट करते हो किससे, W से, और दूसरा तरीका है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये 2 ब्रिज है हमारे पास। अगर आपको मास से पहुंचना है कहां पे, मोल्स पे, तो क्या करोगे बच्चों, हाँ वेरी गुड, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से। और वहीं अगर आपको मोल से पहुंचना है कहां पे, मास पे, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मोलर मास से। इधर आओ, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, जैसे एलिमेंट है तो एटम, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल, वो पता है, तो आप मोल कैसे फाइंड करोगे, सिंपल, डिवाइड करोगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल से फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ सकते हैं इतना। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। पूछा है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। तो देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो हैं वो आइटम्स के ही फॉर्म में हैं। 24 ग्राम कार्बन, 56 ग्राम आयरन, 27 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। आपको करना क्या है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चारों ऑप्शन में गिवन क्या है, मास। क्या आप यहाँ से डायरेक्टली पहुँच सकते हो, बिल्कुल नहीं, कोशिश भी मत करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बीच में कौन सी नदी है, यहाँ पे घाघरा नदी है, डूब के मर जाओगे। यहाँ पहुँचना है तो आपको यहाँ से होके जाना पड़ेगा ब्रिज से। तो मास गिवन है, आप क्या निकाल लो, मोल निकाल लो, फटाफट से सबके मोल कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना।
तो ये तो ओरल हो जाएगा यार, बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। तो 24 ग्राम कार्बन, कार्बन का मोलर मास क्या होता है, डिवाइड करोगे ना मोलर मास से, तो वो होता है कितना 12। सो ऑप्शन ए में n कितना आ जाएगा 24/12 कितना आ गया 2 मोल्स। 2 मोल्स क्या कार्बन। अब नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो भी है एटम ही है, एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल से तो पूछा है, मोल पता पार्टिकल निकालो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू Na, ठीक है ना। पहले ऑप्शन में इतने एटम्स हैं, सेकंड में निकालो n फाइंड करो सबसे पहले, तो n क्या हो जाएगा 56, आयरन का उसका मोलर मास कितना होता है 56 ही होता है, कितना आ गया ये 1 मोल। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, 1 मोल आयरन, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हुआ 1 Na, एटम्स ही होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ये एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एटम ही होगा। ऐसे सी में कर लो 27, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, जिसको आप मोलर मास भी कंसीडर कर सकते हो, कितना आया 1 मोल आया एल्यूमिनियम। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे 1 Na एटम्स। डी में कर लो 108 है, सिल्वर का मोलर मास कितना होता है वही होता है 108, इसमें कितना आया 1 मोल आया, 1 मोल किसका सिल्वर का, ठीक है ना। इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मल्टीप्लाई करोगे Na से क्या आ जाएगा 1 Na एटम्स। क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले ऑप्शन में 2 Na, बाकी सब में कितने हैं 1 Na। अब Na तो होता है कांस्टेंट, तो जाहिर सी बात है 2 Na क्या होगा 1 Na से ज्यादा ही होगा। उसने एटम्स पूछा है, टाइप ऑफ एटम नहीं पूछा है उसने। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 3। कर सकते हैं ऐसे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ना। पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg। तो पहले इसको समझो क्वेश्चन को, ठीक है ना, तुरंत अटैक मत कर दिया करो। उसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, उसने पूछा है क्या कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट होगा 1 kg। तो आप पहले क्या करो, आप इतने इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो जिसका वेट क्या होगा 1 kg, मतलब 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। क्या कर दो उसमें Na से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बताओ एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होती है। उसको आप रिवर्स कर लो, सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चों, तो ये हुआ कितना एक इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg क्या हो जाएगा, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स। 10⁻³ को ऊपर कर दो, यहाँ से हटाइए दो, तो क्या जाएगा ये 10⁻+31। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें 1 kg में। तो देखो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड कर दोगे Na से, तो 10⁻31/9.1 इंटू Na। अब यहाँ पे देखो Na के टर्म्स में नहीं दिया है आंसर, हाँ 6.0 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। Na की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23। 10⁻23 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, -23 सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 10⁸ 8 ही आएगा ना। 9.1 इंटू 6.02, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने मोल इलेक्ट्रॉन, ये क्या है मोल में है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपने क्या कर दिया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपने Na से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा मोल्स मिल जाएगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन है भाई,
10⁸ अपॉन 9.1 या सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछा है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन। उसने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है। तो जब मॉलिक्यूल्स पूछेगा ध्यान रखिएगा हमेशा वो कंपाउंड ही देगा। एटम पूछेगा तो एलिमेंट भी दे सकता है, मोस्टली एलिमेंट ही देगा, लेकिन आपको कंपाउंड भी दे सकता है क्योंकि कंपाउंड बनते किससे हैं? एटम से। लेकिन अगर उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है 100% आपको कंपाउंड ही देगा, एटम नहीं देगा। ये मैं आपको समझा भी चुका हूं। ओके, चलिए तो यहां पे क्या करना है, देखो 36 ग्राम वाटर क्या गिवन है? मास। 28 ग्राम सब में क्या गिवन है? मास ही गिवन है। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पहला काम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। फटाफट से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है? 36 ग्राम वाटर। निकालो इसमें एन, निकालो, फाइंड करो एन। तो 36 वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, यानी मोलर मास क्या होता है? 18 क्या आ गया? 2 मोल्स। अब मोल से कहाँ पहुंचना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। वाटर होता किसके फॉर्म में है? मॉलिक्यूल्स के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आपको मिलेगा। तो क्या आ जाएगा? 2NaH2O मॉलिक्यूल्स। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों का डबल रिवीजन हो चुका है क्लास में, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भी थोड़ा फास्ट ही करिएगा। सेकेंड ऑप्शन में देखो, चेक करो क्या गिवन है? 28 ग्राम CO। एन फाइंड करो। 28 CO का मोलर मास कैलकुलेट करो। तो इसका कितना हो गया? 12। इसका कितना हो गया? 16। 12 + 16 कितना आएगा? 28 आएगा। कितना आया इसमें? 1 मोल। उसने मोल तो पूछा नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। मल्टीप्लाई कर दो, NaCO मॉलिक्यूल। अच्छा, CO का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल क्यों होता है, पता करिएगा, ठीक है ना। बायो के जो स्टूडेंट है वो तो खास करके पता करेंगे ही, उनको अच्छे से पता होना चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी चेक करते हैं भाई। 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5OH। तो N फाइंड करते हैं सबसे पहले। कितना है? 46 है। डिवाइड करो इसके मोलर मास से, तो 2 कार्बन 24, 6 हाइड्रोजन 6, 1 ऑक्सीजन 16। कितना आ जाएगा ये? 10, 16, करीबन 2, 1, 3 और 1, 4। कितना आ गया बच्चों? 46 आ गया। कितना मोल? 1 मोल ही आएगा ऑफ कोर्स। इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 Na मॉलिक्यूल्स, C2H5OH। इसका नाम है एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। वही एल्कोहल है ये जो ढिंचक पूजा गाती हैं, दारू दारू दारू, ठीक है ना। चलिए सुनते हो गए तुम लोग। डी, ऑप्शन डी 54 ग्राम N2O5 दिया भाई इस बार। क्या दिया है? N2O5 दिया है। एन फाइंड करो। 56 ग्राम है और N2O5 का 10 निकल आया। 2 नाइट्रोजन 28, 5 ऑक्सीजन 16 × 5 80 ना। हाँ 80 तो होगा। कितना आ गया ये? 8 और 108, 54 है, सॉरी ये, हाँ 54 ही होगा। तभी तो कैंसिल आउट होगा। डेटा आपको ऐसे ही देंगे जो फटाफट से कैंसिल हो जाए। सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है तो उसमें आपको ज़्यादा हेक्टिक, मतलब वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं देगा कि हाँ कैंसिल ही ना हो। फटाफट से देखो कैंसिल हो ही रहा है। कितना आ जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5 मोल। इसमें आप मॉलिक्यूल्स फाइंड करो तो क्या हो जाएगा? Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Na N2O5 मॉलिक्यूल्स दिख ही गया होगा आप लोगों को। इसमें क्या है? 2 Na, बाकी 1 Na, 1 Na, ये तो 0.5 Na। सबसे कम मॉलिक्यूल किसमें है? डी वाले ऑप्शन में। सबसे मैक्सिमम ज़्यादा कितने हैं? ए वाले ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। वीडियो पॉज करिए, इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
तो ये तो बहुत आसान है यार, CO2 में फाइंड किया था ना तुम लोगों ने, मेरे शेर शेर हो तुम लोग, शेर। ठीक है ना, चलिए हो गया कॉपी, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, इतना टाइम कहाँ है। चलिए क्या होती है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। देखो भाई, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, मॉलिक्यूलर मास आप लोग अच्छे से फाइंड करना जानते हो। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करते हो, एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल्स में आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो आप एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दो किससे, उसके एटॉमिक नंबर से, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे आप इसका अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हो, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास 32 और 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 करते हो ना, ऐसे करते हो, सॉल्व करते हो, कितना आता है 98 आता है। बस यहाँ पर क्या करना है आपको, जो ये एटॉमिक मास है ये, इसको आप किससे रिप्लेस कर दो, एटॉमिक नंबर से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 16 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, इसका होता है 8 होता है ना। सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपका, 2 + 16 + 32, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। वहीं अगर आपसे पूछता कि 1 मोल में, तो 50 मोल्स हो जाते हैं, सिंपल। 50 इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट। अगेन लाइटेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे हल्का। तो उसके लिए आपको क्या पता करना होगा, ये मास पता होगा तभी ना बता पाओगे कि हल्का है कि भारी है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है W। तो यहाँ पे देखो गिवन है, पहले में तो मोल से गिवन है, सीधा मल्टीप्लाई करो उसके मोलर मास से, मास आ जाएगा ग्राम में। सेकेंड में क्या गिवन है, Na गिवन है, ये पार्टिकल्स गिवन है, Na से डिवाइड करो और फिर m से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। सो प्रोसीड करते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, 0.2 मोल ऑफ H2, 0.2 मोल ऑफ H2 क्या गिवन है, n गिवन है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा इसका वेट 0.2 इंटू इसका मोलर मास 2 होगा, कितना आ जाएगा 0.4 ग्राम आ जाएगा। ध्यान रहे उसने लाइटेस्ट पूछा है, हेवीएस्ट नहीं पूछा है। सेकेंड है Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 क्या करना है, समझ ही गए होगे। यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ। पहले क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई करो, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Na है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1 मोल आ गया। 1 मोल किसका आया, N2 का आया, किसका आया N2 का आया। N2 का मोलर मास कितना होगा 14 इंटू 2 यानी कि 28, तो 1 में 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 28 ग्राम आ गया। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में उसने दे रखा है, मोल ही दे रखा है सीधा सीधा, 0.1 मोल ऑफ O2 है या। तो मोल से आपको जाना है कहाँ पे, मास पे जाना है, मल्टीप्लाई करो इसके मोलर मास से, तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 32 होगा ना, 2 ऑक्सीजन है, कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम। एंड लास्ट ऑप्शन इज 1 ग्राम H2, इसमें तो वेट ही दे दिया सीधा सीधा। पता करो सबसे कम वेट किसका है, तो 1 ग्राम, 3.2 ग्राम, 28 ग्राम, 0.4 ग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, उसने पूछा है द अमाउंट ऑफ O2 इन इट्स 1.8 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल। ये दे रखा है उसने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, और क्या पूछा है, मास पूछा है। फिर से करते हैं वही, पहले n फाइंड करो, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1.8 इंटू 10 की पावर 22 है, डिवाइड करो Na से, तो Na की वैल्यू 6.02, 10 की पावर 23,
सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.3 और 10 की पावर -1 यानी कि कितना आ गया 0.03 आ गया। कितना आ गया 0.03 आ गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, ये आया मोल्स, किसका मोल्स, O2 का, मोल्स ऑफ O2 ही आया ना। अब मोल से कहाँ पहुँचना है, मास पर, तो क्या करोगे मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। O2 का मोलर मास कितना होता है 32, मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट 0.96, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये तो IUPAC नेमिंग है, उसका क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल से है, बहुत ही आसान है, ये भी कर लेते हैं। कितना है Z 119। सबसे पहले देखो 1 का क्या होगा अन, 1 का फिर अन अन अन, और 9 का क्या होता है इन, और प्रीफिक्स क्या यूज करते हो, सफिक्स क्या यूज करते हो IUM। तो सिंबल क्या हो जाएगा इसका U, फिर U और E, UUE। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द एलिमेंट विद Z इक्वल्स टू 120। बोला गया है कि ये एलिमेंट क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल यानी कि D ब्लॉक का, इनर ट्रांजिशन मेटल यानी कि F ब्लॉक का, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि सेकेंड ग्रुप, या फिर एल्कली मेटल यानी कि फर्स्ट ग्रुप। तो देखो आपको 120 नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है ना कि 118 किस ग्रुप को लाई करता है, 118 एटॉमिक नंबर ये होता है ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है ना। अब 119 कहाँ जाएगा, क्योंकि 18 के बाद तो 19 आएगा नहीं, कौन सा ग्रुप आएगा 1, फिर 120 कितना आएगा, किस में आएगा 2 में आएगा ना ये। अरे 120 का ग्रुप नंबर क्या होगा 2 ही तो होगा, और सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। देखो जो नोबल गैस होते हैं उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पेयर्ड होते हैं, यानी कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। सारे चेक करते हैं, मैक्सिमम नंबर पूछा है। चलो इसको रब कर देते हैं, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, पहला ऑप्शन है Mg+2। अब किसी के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। सिंपल, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं, बिकॉज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव। तो Mg2+ यानी कि Mg का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं आपको रिमूव करने हैं। तो Mg का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है नियॉन 3s2, लेकिन इस पे क्या है +2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि 3s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन आया किसका, नियॉन का। अभी मैंने आपको बताया है कि जो नोबल गैस होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 0 होते हैं। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, ये है टाइटेनियम के ऊपर +3। पहले टाइटेनियम का कर लो, तो टाइटेनियम का क्या होता है Sec 22 होता है ना, आर्गन 18 इसमें गए, 3d 4 इसमें कितना जाएगा पहले 2, 18 20 इसका कितना होता है 21, तो सॉरी 22 होता है। हाँ, आर्गन 3d2 4s2 किसका है टाइटेनियम का है, लेकिन टाइटेनियम के ऊपर कितना है +3 है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं 3। तो 2 यहाँ से गया 0, 1 यहाँ से गया तो 1। अब 3d में देख लो, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों 5 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा अनपेयर्ड ही होगा। 5 तक सारे क्या होंगे अनपेयर्ड ही होंगे, तो इसमें कितना आया इलेक्ट्रॉन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। सी ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन क्या है वेनेडियम। वेनेडियम पे क्या है +3, तो पहले वेनेडियम का कर लो, आर्गन 3d3 4s2 कितना है इसके ऊपर +3 है,
तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 3। 2 यहाँ से गए 0, यहाँ से कितना 1, बचा कितना 2। 2 इलेक्ट्रॉन करोगे तो 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे। क्या हो गया इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर किसमें है ऑप्शन डी है Fe+2। पहले Fe का कर लो। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है आर्गन 3d6 4s2 +2 है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा 0। डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड कितने हैं 4, क्योंकि ये क्या है ये तो पेयर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर अनपेयर्ड किसमें है डी ऑप्शन Fe+2 में। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे IUPAC सिंबल पूछा है 120 का, तो 1 का हो गया U, 2 का क्या हो गया B और 0 का क्या हो जाएगा नील, तो UBN होगा इसका। UBN क्या है ऑप्शन ए है, ठीक है ना। Z दिया है कितना 120, तो 1 के लिए क्या यूज करते हैं U, अन होता है ना। 2 के लिए क्या होता है बाई, B हो जाएगा। और 0 के लिए क्या होता है नील, नाम क्या होगा अनबाइनिलियम, सिंबल क्या होगा UBN। तो आपसे सिंबल ही पूछा है, तो ऑप्शन ए है UBN जो कि करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, सॉरी 12, हाँ 13 है। द एलिमेंट विथ Z = 117 दिया गया है, ये किस ग्रुप को लाई करेगा। ट्रांजिशन मेटल वही डी ब्लॉक, अल्कली मेटल पहला ग्रुप, हैलोजन ग्रुप नंबर 17 और नोबल गैस ग्रुप नंबर 18। फिर से वही, आपको 117 नहीं पता कोई बात नहीं, आपको क्या पता है 118, इसका ग्रुप नंबर क्या है 18। अब बताओ 117 इसके राइट में होगा लेफ्ट में होगा, तो लेफ्ट में होगा। इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 17, और 17 को ग्रुप नंबर को क्या बोलते हैं हैलोजन, क्या बोलते हैं हैलोजन। सो इस तरह से 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हैलोजन फैमिली। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करें। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज, डेटा दिया गया है 1 ml ऑफ H2O हैज 20 ड्रॉप्स एंड ए इज एवोगैड्रो नंबर। यानी कि आप एवोगैड्रो नंबर को Na से नहीं किससे रिप्रेजेंट करोगे A से, ठीक है ना। कोई बात नहीं, बुरो ना मानो होली है, ठीक है, तो Na की जगह पे A यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, तो या तो हमें मोल्स पता हो या तो हमें मास पता हो, ठीक है ना। देखो मोल से तो होकर जाना ही जाना है, लेकिन हमें ना मास दिया है ना मोल दिया है, उसने तो ड्रॉप दे दिया है, लेकिन उसने 20 ड्रॉप्स का वॉल्यूम दे रखा है। 20 ड्रॉप्स का क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है। अच्छा प्योर वाटर के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, प्योर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। इसको लिख लेते हैं पहले, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी डी से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ वाटर, ये क्या होता है 1 ग्राम पर ml होता है। क्या ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा, अब चाहे आप 1 लीटर वाटर लो चाहे आप 1 ड्रॉप लो, डेंसिटी तो सेम रहेगा ना। जैसे देखो यहाँ पे आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। अगर जैसे यहाँ पे हम कर दें 25 ml 30 ml इस तरह से कर दें तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, क्या इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो इसकी डेंसिटी तो सेम रहेगी। प्योर वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml होता है, क्या होता है 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है ना। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी सेम रहेगी, भले आप कितना वाटर क्यों ना ले लो, आप पूरा ग्लास फिल कर दो तो भी क्या रहेगी डेंसिटी तो सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम क्या है ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमें 1 ड्रॉप के लिए बात करना है। तो वॉल्यूम ऑफ 20 ड्रॉप्स कितना है ये 1 ml, 1 ड्रॉप का फाइंड करो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप कितना हो जाएगा 1/20
20 ml, ये कितना जाएगा 0.05 ml। देखो 1 ड्रॉप का आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, और डेंसिटी तो सेम रहती है, चाहे 1 ड्रॉप हो चाहे 1 लीटर हो, कुछ भी हो। तो अगर आपको डेंसिटी और वॉल्यूम पता हो तो आप मास फाइंड कर सकते हो। तो मास फाइंड करना पड़ेगा, मास से जाओगे मोल पे, मोल से जाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल ही आएगा, जो कि उसने पूछा भी है। तो यहाँ पे देख लो, मास ऑफ ग्राम में ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कितना होगा, ये वॉल्यूम कितना है 0.05 इंटू डेंसिटी 1 ग्राम, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, पर ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में आ गया। ये W आ गया आपके पास। अब यहाँ से आप क्या फाइंड कर लो, N। तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का फार्मूला तो सबको पता है, H2O। मोलर मास क्या होगा इसका 18, N फाइंड करो, मास है 0.05, मोलर मास कितना है 18। ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब नंबर ऑफ मोल से क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो किससे डिवाइड करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन उसने क्लियरली बोल रखा है कि आप एवोगैड्रो नंबर को A से रिप्रेजेंट करो। कोई बात नहीं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऊपर इधर लिख देता हूँ, देख नहीं रहा होगा। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.05 अपॉन 18 इंटू Na की जगह पे क्या रखोगे A, क्या जाएगा 0.05 A अपॉन 18, ये क्या जाएगा मॉलिक्यूल्स। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। सो योर ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। उसने पूछा है, कॉपी करो इसको, वीडियो पॉज करके कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 102 ग्राम ऑफ Al2O3। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको मॉलिक्यूल देके एटम पूछता है ना, वैसे आयनिक कंपाउंड में एटम नहीं होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं किसके फॉर्म में, वो एग्जिस्ट करते हैं एज आयंस, कैटायन एंड एनायंस। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। उसने 102 ग्राम ऑफ Al2O3, पहले निकाल लो आप क्या, मोल्स, क्योंकि मास दिया है, मोल निकालना पड़ेगा तभी आप पार्टिकल निकाल पाओगे। तो कितना है 102, उसका मोलर मास फाइंड करो Al2O3 का। तो 2 एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 54, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 का कितना हो जाएगा 48, तो कितना आ जाएगा ये 102, कितना आ गया 1 मोल आया, 1 मोल Al2O3। अब देखो यहाँ पर आप NaCl को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, एक NaCl में आयन कितना, एक Na प्लस है और एक Cl माइनस, यानी कितने आयंस 2 आयंस। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो Al2O3 में 1 Al2O3, नंबर ऑफ आयंस इन 1 Al2O3 फार्मूला, तो क्या आ जाएगा 2 एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन, एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन, इसका नाम ही क्या है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो क्या आ जाएगा 2Al प्लस 3 और कितने हैं 3O ऊपर -2, तो कितने आयन 2 एल्युमिनियम आयन 3 ऑक्साइड आयन, टोटल आयन कितने 5 आयंस। ये नंबर ऑफ आयंस किसमें है 1 Al2O3 में। क्या हमारे पास 1 Al2O3 है या 1 मोल Al2O3 है, तो हमारे पास कितना है 1 मोल Al2O3 है। तो देखो यहाँ पर देयरफॉर नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल Al2O3। कोई बात नहीं, अगर डजन में पूछता तो क्या करते 12 इंटू 5 करते, मोल है तो मोल से मल्टीप्लाई कर दो, उसने मोल बोल भी रखा है सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 मोल्स, दैट इज योर 5 मोल्स, 5 मोल्स आयंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आई होप कि ये वीडियो आपके सपनों को साकार करने में थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा।
ठीक है ना। अगर कोई सजेशन या कोई कंप्लेंट है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।